Hello everyone, this is me Sakshi Jain and I welcome you all back to another lecture of Ancient Indian History series. तो देखिए अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अबाउट गुप्ता आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो अभी तक हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ ली, मतलब जो रूलर्स गुप्ता टाइम्स में आए थे उनके बारे में हमने जान लिया। फिर हमने गुप्ता पॉलिटी पढ़ी, गुप्ता आर्किटेक्चर पढ़ा, गुप्ता कल्चर पढ़ा, ठीक है। गुप्तास के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। गुप्तास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। अब देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो गुप्तास के टाइम पे जो इन्वेजन हुआ था वो पढ़ेंगे। फिर गुप्तास के टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टी थी, ठीक है, जो डेक्कन में रूल कर रही थी, वो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वाकतक्स। तो जब मैं गुप्तास के रूलर्स के बारे में पढ़ा रही थी, गुप्ता डायनेस्टी जब मैं पढ़ा रही थी, तब इनका रेफरेंस आया था, ठीक है। मैंने हुन्स के बारे में भी बोला था, और जब मैं कुमार गुप्त स्पेशली जब कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त पढ़ा रही थी, तो तब मैंने हुन्स को बताया था कि मैंने कि हुन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। और हुन्स कौन थे, कहाँ से आए थे, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर जो डेक्कन में डायनेस्टी रूल करी थी, देखिए डेक्कन में मैंने आपको बताया था कि जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ के बारे में बताया था। जैसे मगध में कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी, तो मगध में रूल करी थी आफ्टर मौर्यंस शुंगाज और कण्वाज आए। मैं एक बार और रिवाइज कराती हूँ आपको। देखिए मगध में कौन सी आई थी, शुंगाज और कण्वाज, है ना। शुंगाज फिर उसके बाद कण्वाज। फिर यहाँ पे हमने ओडिशा में कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी अबाउट चेदी डायनेस्टी, है ना। यहाँ पे एक्सट्रीम साउथ में हमने क्या पढ़ा था, 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, चेरास, चोलास, पांड्यास, है ना। चेरास, चोलास, पांड्यास के बारे में पढ़ा था। फिर हमने डेक्कन में कौन सी पढ़ी, डेक्कन में हमने पढ़ी अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, है ना। सातवाहन्स पढ़े हमने। फिर यहाँ से हमने इन्वेजन्स पढ़े थे ISP के, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, शक्स, फिर पेलव्स आए, और उसके बाद फिर कौन आए, उसके बाद आए कुशान्स। तो हमने ये 4 इन्वेजन्स पढ़े, ठीक है। गुप्ताज मैंने आपको ये बताया था कि गुप्ताज वर फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स, ठीक है। किनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, कुशान के ही फ्यूडल लॉर्ड्स थे, कुशान के ही फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। जिसमें कि जो एम्पायर, गुप्ता एम्पायर फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त, है ना। तो इनके बारे में बताया। फिर अब आज हम क्या पढ़ने वाले, देखिए सातवाहन्स के बाद डेक्कन में कौन आया, सातवाहन्स को हटा के कौन आया, वाकतक्स, ठीक है। और वाकतक्स को हटा के कौन आएंगे, चालुक्यास, ठीक है। तो चालुक्यास के बारे में फिर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी आज हमें वाकतक्स पढ़ना है। तो वाकतक्स का रेफरेंस भी पहले आ चुका है, ठीक है। वाकतक्स के बारे में बता चुकी हूँ। कहाँ पे बताया था, ये बताया था मैंने जब मैं समुद्रगुप्त पढ़ा रही थी स्पेशली तब, ठीक है। समुद्रगुप्त के टाइम पे बताया था मैंने कि डेक्कन में कौन सा किंगडम, कौन सा डायनेस्टी रूल करी थी, वाकतक्स, ठीक है। ये भी बताया था कि जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई थी तो वेस्ट में कुशान डायनेस्टी थी, और जो साउथ में, साउथ एज एन नॉट एक्सट्रीम साउथ, मैं बात कर रही हूँ डेक्कन की, तो डेक्कन में वाकतक किंगडम आ चुका था। तो सातवाहन्स को हटा के कौन सी डायनेस्टी आई, वाकतक डायनेस्टी। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी फिलहाल, अभी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी के लिए हम हुन्स पढ़ने वाले हैं, वाकतक्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, और कुछ ईस्टर्न इंडिया के एम्पायर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में आसाम, ठीक है, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके टाइम पे कौन कौन से एम्पायर्स थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं। तो लैंड ग्रांट्स की वजह से क्योंकि यहाँ पे भी एम्पायर्स, अलग अलग किंगडम्स बनने शुरू हुए, क्योंकि जो बड़े किंगडम्स थे जैसे मौर्यंस, फिर उसके बाद जब गुप्ताज आए, स्पेशली जब गुप्ताज आए, तो उन्होंने क्या किया था, लैंड ग्रांट्स की जो प्रथा है वो बहुत प्रोलिफरेट हो गई थी उनके टाइम पे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस लैंड ग्रांट सिस्टम, तो अलग अलग किंगडम्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो पावर में आ गए वहाँ पे, ठीक है। अब जब फ्यूडल लॉर्ड्स आए तो उन्होंने ही अपने जो अपनी, जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करना शुरू करा, एंड विद टाइम वो और पावरफुल होते गए और उन्होंने अपने अपने किंगडम्स इस्टेब्लिश करने शुरू किए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट हुन्स। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए हुन्स का टाइम पीरियड क्या है, 500 टू 530 AD। अब जब मैं आपको गुप्ताज के बारे में पढ़ा रही थी, गुप्ताज में स्पेशली कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के टाइम पे जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो ट्राइब है, ठीक है, सेंट्रल एशियन ट्राइब हुन, ठीक है, उनका आक्रमण हुआ था, ठीक है। उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया था इंडिया में जब कुमार गुप्त रूल कर रहे थे। पर इनका जो इन्वेजन है, दिस इन्वेजन वॉज चेक्ड बाय हिज सन, कुमार गुप्त के सन कौन है, स्कंद गुप्त। सो इन्वेजन कब हुआ हुन्स का, व्हेन कुमार गुप्त वॉज रूलिंग। पर इसको, इस इन्वेजन को चेक किसने किया, ठीक है, इनको वापस किसने, मतलब एक तरीके से डिफीट किसने किया, हुन्स को डिफीट किसने किया, वो किया स्कंदगुप्त ने, ठीक है। स्कंदगुप्त कौन थे, कुमारगुप्त के सन, ठीक है।
अब देखिए हुन्स के बारे में। हुन्स कौन है? ठीक है, हुन्स वर प्रिमिटिव पैस्टोरलिस्ट्स ओइंग हर्ड्स ऑफ कैटल एंड हॉर्सेस। ठीक है, तो पैस्टोरलिस्ट थे, बेसिकली चारवाहे थे। कहाँ से आ रहे थे? सेंट्रल एशिया से आ रहे थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कहाँ से आ रहे थे वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी आपको आप ऑक्यूपेशन देखो उनकी। ऑक्यूपेशन क्या है कि देवर पैस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, तो चारवाहे थे। दे न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, दे न्यू नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके पास कैटल्स और हॉर्सेस वगैरह थे और उन्हीं को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, तो अब देखो कि वो आ कहाँ से रहे थे। तो दे वर कमिंग फ्रॉम ऑक्सस। ठीक है, ऑक्सस रिवर के बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सुना हो सकता है। ऑक्सस रिवर आज के टाइम में दिस इज अमू दरिया। ठीक है, अमू दरिया के बारे में हो सकता है आपने सुना होगा। ठीक है, इफ़ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में अगर आप रिवर्स वगैरह देख रहे हो तो ऑक्सस रिवर का नाम उसमें आया होगा। ऑक्सस इज करेंटली अमू दरिया। ठीक है, तो ऑक्सस रिवर से दे मूव टू अफगानिस्तान एंड देन दे एंटर्ड इंडिया इन 458 AD। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। अमू दरिया, सी दिस इज दिस रिवर अमू दरिया। ठीक है, अब ये जो है रिवर ये फ्लो करती है ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर से, और अफगानिस्तान के बॉर्डर से यहाँ से हुन्स आए। ठीक है, इस रिवर के थ्रू उन्होंने अफगानिस्तान में एंटर किया एंड देन दे लेटर एंटर्ड इनटू इंडिया। ठीक है, तो भारत में फिर एंटर किया उन्होंने 458 AD में। एंड दिस इन्वेजन ऑफ हुन्स वॉज चेकमेटेड बाय स्कंदगुप्त। ठीक है, आए किनके टाइम पे थे? कुमारगुप्त, पर दिस वॉज चेक्ड बाय हिज सन स्कंदगुप्त। ठीक है, ये याद रखना। चलो अब देखो 500 AD के टाइम पे, 500 AD के टाइम पे जब गुप्ता एम्पायर जो है वो कोलैप्स होने लग गया था, गुप्ता एम्पायर जो है वीकन होने लग गया था, तो उस टाइम पे हुन्स ने और कुछ एरिया इंडिया का, जो भारत का कुछ एरिया है वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता। उसमें से सेंट्रल इंडिया आता है और मालवा आता है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया और मालवा मेनली मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वो हुन्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब गुप्ता का जो एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर जो है वो जब डिक्लाइन होने लग गया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं? तोरामन एंड मिहिरगुल। ठीक है, तो मिहिरगुल के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ही वॉज अ शैवाइट एंड ही वॉज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ही वॉज अ शैवाइट। तो यहाँ पे भी ये क्या फॉलो कर रहे हैं? कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं? हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। फिर 530 AD में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका टाइम पीरियड कितना रहा है इंडिया में? लगभग 30 साल का। ठीक है, तो 500 से 530 AD तक का। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, 500 से 530 AD तक का ही है। तो हुन्स को किन्होंने अप्रूव किया था? किन्होंने भारत से खत्म किया था हुन्स को? तो हुन्स वर अप्रूटेड बाय यशोधर्मन ऑफ मंडसोर। ठीक है, ये जो मंडसोर जो जगह है दिस इज करंटली इन MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना। तो मंडसोर से यशोधर्मन रूल कर रहे थे, और यहाँ से जो जब इनका रूल आया तो उस टाइम पे हुन्स को इन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो हुन्स वर अप्रूटेड बाय यशोधर्मन ऑफ मंडसोर, ये याद रखना। ठीक है, तो किनके टाइम पे आए? गुप्तास के टाइम पे आए। कुमारगुप्त रूल कर रहे थे एंड उनके जो सन हैं कौन? स्कंदगुप्त, उन्होंने इस जो इन्वेजन है उसको एक तरीके से डिफीट किया था, क्योंकि हुन्स 2 बार आने की कोशिश कर रहे थे और 2 बार डिफीट हुए थे। पर उसके बाद क्या हुआ? जब गुप्तास डिक्लाइन पे गए उस टाइम पे हुन्स ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में। ठीक है, तो कहाँ तक? सेंट्रल इंडिया, मालवा वाले रीजन्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए। बट लेटर 530 AD में यशोधर्मन मंडसोर से रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने हुन्स को डिफीट कर दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाकाटक्स। तो हुन्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आएगा तो इसी से ही आएगा। ठीक है, मोस्टली कि हुन्स कहाँ से आए थे, फिर किस टाइम पीरियड में आए थे, फिर उनको डिफीट किसने किया था, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाकाटक्स के बारे में। अब वाकाटक्स देखो, ये 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी AD तक का टाइम पीरियड के लिए इसने डेक्कन में रूल किया था। ठीक है, लोकेशन क्या है? डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। दे केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन्स एंड बिफोर द राइज ऑफ चालुक्यास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेक्कन में किसने रूल किया था? सातवाहन्स ने रूल किया था, राइट? इनसे पहले, वाकाटक्स से पहले, और वाकाटक्स के बाद कौन आए? चालुक्यास। ठीक, सो नेक्स्ट वाकाटक्स के फाउंडर कौन है? विंध्याशक्ति। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 255 to 275 AD। ठीक है, ये याद रखना, वाकाटक्स के फाउंडर कौन है? विंध्याशक्ति, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाकाटक्स के फाउंडर कौन है? विंध्याशक्ति। पर इनके जो रियल फाउंडर कौन है? ही इज प्रवर सेन वन, ही इज द सन ऑफ विंध्याशक्ति। प्रवर सेन वन, सन ऑफ विंध्याशक्ति। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? ही परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो यहाँ से भी समझ आ रहा है, देखो दिस इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए।
ठीक है। तो 4 बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए। एंड आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड। तो उनकी डेथ के बाद, प्रवरसेन की डेथ के बाद जो पूरा जो एम्पायर है, ठीक है, पूरा जो वाकातक एम्पायर है, वाकातक किंगडम है, उसका डिवीजन देखने को मिला, जिसमें कि जो नदर्न ब्रांच है वहाँ से रुद्रसेन वन रूल कर रहे थे, ठीक है। एंड रुद्रसेन वन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गुप्ता रूल कर रहे थे, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है गुप्तास के अंडर था। तो डेक्कन में कौन थे? डेक्कन में थे वाकाटक्स, ठीक है। इसके बाद आए वाकाटक्स आए आफ्टर सातवाहन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट जो प्रोमिनेंट रूलर है दैट इज प्रवरसेन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि प्रवरसेन की डेथ के बाद रुद्रसेन वन आए। तो जो डेक्कन का जो नदर्न पार्ट है वो किसने रूल किया? रुद्रसेन वन ने रूल किया। एंड रुद्रसेन वन वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे कौन है? समुद्रगुप्त, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जब समुद्रगुप्त है तो यहाँ पे कौन है? रुद्रसेन वन। सो अब नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त टू, है ना, चंद्रगुप्त टू। ऑल्दो इनके बेटे आए थे रामगुप्त थोड़े ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए, उसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। सो कौन सी ड्रामा में बात लिखी हुई है? देवी चंद्रगुप्तम, है ना, देवी चंद्रगुप्तम। किस तरीके से चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने थ्रोन को एक्वायर किया था, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर रामगुप्त। तो अब देखिए समुद्रगुप्त के बाद कौन है? चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू के कंटेम्प्रेरी कौन है? जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे हैं उनके कंटेम्प्रेरी यहाँ पे वाकाटक्स में कौन है? रुद्रसेन वन। जब चंद्रगुप्त टू है उनके कंटेम्प्रेरी यहाँ पे कौन है? पृथ्वीसेन वन, याद रखना, पृथ्वीसेन फर्स्ट, ठीक है। तो जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे तो उनके कंटेम्प्रेरी कौन है? रुद्रसेन वन, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त रूल कर रहे थे तो उनके कंटेम्प्रेरी कौन है? पृथ्वीसेन वन, ठीक है। तो पृथ्वीसेन वन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त टू। और चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड मैंने आपको कहानी बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त टू और जो नागा प्रिंसेस थी, कुबेर नागा, इनसे जो डॉटर हुई थी प्रभावती गुप्ता, इनकी शादी चंद्रगुप्त टू ने, प्रभावती गुप्ता की शादी चंद्रगुप्त टू ने रुद्रसेन टू से करवा दी थी, ठीक है। रुद्रसेन टू, ये जो प्रिंस रुद्रसेन टू है ये कौन है? ही इज़ द सन ऑफ पृथ्वीसेन वन, ठीक है। तो पृथ्वीसेन वन के जो सन थे उनकी शादी चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी से करवा दी थी, ठीक है। अब ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने अब यहाँ से आपको एक स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से जो रुद्रसेन टू है, ये जो सन है, सन कौन है? रुद्रसेन टू। तो रुद्रसेन टू की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, ठीक है। छोटी उम्र में आप कह सकते हो कि जब ये थ्रोन पे आए तो ये सिर्फ 5 साल के लिए राज कर पाए। 5 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई तो उनकी जो वाइफ थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, चंद्रगुप्त टू की डॉटर जो थी प्रभावती गुप्ता, शी रूल्ड एज अ रेजेंट। प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज अ रेजेंट, ठीक है। तो रूलिंग एज अ रेजेंट ये क्या है? क्योंकि उनके जो सन थे, जो दिवाकर सेन और दामोदर सेन, इनके जो 2 सन थे, ये बहुत छोटे थे, ठीक है, रूल नहीं कर सकते थे इनके अंदर। अब उस टाइम पे वो समझ नहीं थी, ठीक है, रूल करने की। तो तब तक के टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि वो थोड़ा बड़े होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाते, तब तक उनकी जो मदर हैं प्रभावती गुप्ता, उन्होंने रूल किया। और जब प्रभावती गुप्ता ने रूल किया तो चंद्रगुप्त टू जो हैं उन्होंने इनडायरेक्टली आप कह सकते हो रूल किया, क्योंकि चंद्रगुप्त टू वॉज द वन हु गाइडेड हिज डॉटर। तो चंद्रगुप्त टू गाइड कर रहे थे पूरा किस तरीके से संभालना है एम्पायर को, किस तरीके से रूल करना है। तो आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पीरियड में जो चंद्रगुप्त टू है उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल किया, ठीक है। ये जो वाकाटक वाला किंगडम है उसको इनडायरेक्टली रूल किया। और जो वाकाटक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो जो रीजन था उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन का, तो उज्जैन को चंद्रगुप्त टू ने अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाई थी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उज्जैन को चंद्रगुप्त टू ने अपनी सेकंड कैपिटल बना ली थी, ठीक है। तो अब देखिए दिवाकर सेन, दामोदर सेन, ठीक है, ये कौन है? 2 माइनर सन्स हैं किनके? रुद्रसेन टू एंड प्रभावती गुप्ता, ठीक है। अब जब दामोदर सेन बड़े होते हैं तो इनका जो रूल होता है, ही रूल्ड विद द नेम ऑफ प्रवरसेन टू, ठीक है। प्रवरसेन टू के नाम से इन्होंने रूल किया। तो ये जो प्रवरसेन टू हैं, जो रुद्रसेन टू के जो बेटे हैं, ठीक है, प्रवरसेन टू या फिर आप कह सकते हो इन्हें दामोदर सेन, ये इन्होंने, इनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने सेतुबंध या फिर रावणाहु नाम की पोइट्री जो है वो कंपोज की थी। एंड दिस पोइट्री इज इन मराठी स्क्रिप्ट, तो प्रवरसेन टू ने कंपोज की थी ये पोइट्री, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको रिवाइज कराती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर ठीक है, याद हो जाएगा, नॉट दैट टफ। दोबारा से सुनो वाकाटक्स के बारे में क्या क्या बताया। सो सबसे पहले आई टोल्ड यू कि वाकाटक्स कहाँ से रूल कर रहे थे? वाकाटक्स रूल कर रहे थे डेक्कन से और सेंट्रल इंडिया से, डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया,
ठीक है। तो इनका रूल कब आया? आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर। तो सातवाहन की डिक्लाइन होने के टाइम पे जो वाकाटक्स है इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। और वाकाटक्स के बाद कौन आए? चालुक्यास आए। ठीक है। इनका फाउंडर कौन है? विंध्य शक्ति। पर रियल फाउंडर कौन है? प्रवरसेन वन। ठीक है। प्रवरसेन वन कौन है? सन ऑफ विंध्य शक्ति। ठीक है। रियल फाउंडर है। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और उनकी डेथ के बाद एम्पायर पूरा डिवाइड हो गया, जिसमें कि जो रुद्रसेन वन है उन्होंने नदर्न ब्रांच संभाली। एंड रुद्रसेन वन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? समुद्रगुप्त के बाद गुप्ता डायनेस्टी में अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे रूल कौन कर रहे थे? पृथ्वीसेन वन। कौन रूल कर रहे थे? पृथ्वीसेन वन। देखिए, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी की जो शादी है वो इनके बेटे से करवाई, पृथ्वीसेन वन के बेटे से करवाई, हु वाज रुद्रसेन टू। रुद्रसेन टू की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। ठीक है। 5 साल के लिए ही इन्होंने रूल किया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? प्रभावती गुप्ता, क्योंकि इनके जो सन्स हैं दिवाकर सेन, दामोदर सेन, बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज रेजेंट। और चंद्रगुप्त टू जो है वो, क्योंकि इनको गाइड कर रहे थे पूरा, तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली जो रूल था वो चंद्रगुप्त टू का ही था। ठीक है। तो उन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल भी बना ली थी। ठीक है। उसके बाद जब दामोदर सेन बड़े हुए तो दामोदर सेन ने इस पूरा जो रूल है, जो डायनेस्टी का जो रूल है उसको संभाला। एंड किस नाम से इन्होंने रूल किया नेक्स्ट? प्रवरसेन टू। इन्हीं की एक पोएट्री है सेतुबंध या रावणाहो के नाम से, जो मराठी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ठीक है। सिर्फ इतनी बात है वाकाटक्स को लेके, बस आप ये याद रखना। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? फाउंडर कौन है। ठीक है। कौन सी डायनेस्टी इनसे पहले थी, कौन सी डायनेस्टी इनके बाद थी, वो कहाँ से रूल कर रहे थे, लोकेशन क्या था। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंटेम्प्रेरी राजा है, समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी कौन है? रुद्रसेन वन। चंद्रगुप्त टू के कंटेम्प्रेरी कौन है? पृथ्वीसेन। ठीक है। और ये जो रुद्रसेन टू की कहानी है, फिर रुद्रसेन टू के बाद क्योंकि उनकी डेथ जल्दी हो गई थी तो फिर उनका जो बेटा है प्रवरसेन टू। ठीक है। तो प्रवरसेन टू के बारे में ये जो पोएट्री है ये बस सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है अभी इसमें इंपॉर्टेंट। तो इतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। मिनिमम इतना याद रखना है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, बाकी जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह आर्किटेक्चर में आता है वो मैं अलग से कराऊंगी सेपरेटली। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एम्पायर्स इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है। ईस्टर्न इंडिया के क्या कौन कौन से एम्पायर्स थे, ठीक है, उनके बारे में देखना है। तो 4th से 7th सेंचुरी एडी के बीच में जो ईस्टर्न एम्पायर, मेनली आसाम, उड़ीसा और बंगाल के जो एम्पायर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो मेनली ये जो एम्पायर हैं ये इनका एक्सपेंशन कह सकते हो, या फिर ये वाई डिड दे केम इनटू प्रोमिनेंस, वाई डिड दे रोज। ठीक है। तो वो आए ही क्यों थे? मेनली बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट सिस्टम। ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ लैंड ग्रांट्स स्टार्ट कब से हुए थे। लैंड ग्रांट्स अगर आपको याद हो तो लैंड ग्रांट्स बिगेन ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। ठीक है। सातवाहन पीरियड से लैंड ग्रांट्स स्टार्ट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? जब यहाँ से सातवाहन पीरियड से लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद गुप्ता पीरियड में वो और भी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो गया, बढ़ गया। ठीक है। जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि गुप्तास के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर जो है वो डिवॉल्व हो गई। ठीक है। पावर डिवॉल्व हो गई। ठीक है। अलग अलग लेवल्स पे पावर डिवॉल्व हो गई, जैसे कि आप आज भी देखते हो, आज भी भारत में डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंटर है, उसके बाद फिर स्टेट है, प्रोविंसेस है, उसके बाद फिर फाइनली लोकल। ठीक है। तो ऐसे ही गुप्तास के टाइम पे भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। तो ये भी मेनली क्यों हो रहा था? लैंड ग्रांट सिस्टम की वजह से, क्योंकि लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे इस टाइम पे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो, जब गुप्तास के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स बढ़ रहे थे तो लैंड्स दी किसको जा रही थी मेनली? वो तो आपको पता होगा, ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है। ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दी जा रही थी, फिर कुछ ऑफिशियल्स को भी दी जा रही थी लैंड्स। ठीक है। तो अब देखो, द लैंड ग्रांट्स मेड फ्यूडेटरी प्रिंसेस एंड अदर्स फॉर रिलीजियस पर्पस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एलिमेंट्स ऑफ एडवांस्ड कल्चर। तो अब देखिए, हम ईस्टर्न इंडिया की में जो ये जो कल्चर आया है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये सब आप देखोगे। ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग या ये जो लैंग्वेज वगैरह है, तो ये सब चीज़ें कैसे आई? दिस वॉज बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट्स, क्योंकि लैंड ग्रांट्स रिलीजियस पर्पस के लिए दी गए। देखिए, जैसे ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनका काम क्या था? एक तो स्प्रेड ऑफ कल्चर, आर्यनाइज करना ट्राइब्स को, फिर दूसरा ये भी था वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ानी। ठीक है। तो इसी वजह से आप इन एम्पायर्स का, जो ईस्टर्न इंडिया में जो एम्पायर्स आए हैं, ठीक है, वो उनका आप उनको इवॉल्व होते हुए देखोगे। सो विद टाइम दे ऑल्सो गॉट इवॉल्व। ठीक है। अब वो कैसे हुआ वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलिंगा के बारे में। कलिंगा कहाँ पे है? अभी मॉडर्न डे ओडिशा की हम बात कर रहे हैं।
तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी। चेदी डायनेस्टी के राजा कौन थे, खारवेल। इनकी एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, कौन सी गुफा में है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स, ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स में ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, किंग खारवेल ने लिखी है। और यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मेनली जैनिज्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जैन नमोकार मंत्र, ठीक है, इसके बारे में बताया कि यहाँ पे नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनली किंग खारवेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और जैनिज्म से रिलेटेड जैन नमोकार मंत्र भी लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी की कहानी है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करें 4th to 6th सेंचुरी एडी, तो उस टाइम पीरियड में क्या था। देखो इस टाइम पे स्टेट फॉर्मेशन स्टार्टेड इन ओडिशा, ठीक है। तो जो ओडिशा है तो यहाँ पे अभक्तास, वशिष्ठास, नालास और मानस इन्होंने रूल करना शुरू किया, ठीक है। तो ये याद रखना, अभक्तास, वशिष्ठास, नालास, मानस कहाँ से रूल कर रहे थे, ओडिशा से रूल कर रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4th to 6th सेंचुरी एडी, ठीक है। अब हर स्टेट ने अपना एक सिस्टम डेवलप किया फॉर टैक्सेशन, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए फ्रॉम 350 AD ऑनवर्ड्स संस्कृत बिगेन टू बी यूज्ड। तो देखिए आप यहाँ पे देखते हो ट्रेसेस ऑफ एडवांस्ड कल्चर, ठीक है, किस तरीके से एडवांस्ड कल्चर आ रहा है। तो क्या हुआ, लैंड ग्रांट्स हुए, जब लैंड ग्रांट्स हुए तो हेरिडेटरी ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं, तो आप अपना टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ला सकते हो उस जगह पे, ठीक है। और आप ये देखते हो कि देखिए इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, ठीक है। जो संस्कृत जो भाषा है, जो मेन सेंटर्स जैसे मगध वगैरह में जो यूज़ हो रही थी, वो अब यहाँ पे भी इवॉल्व होनी शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द बंगाल रीजन। तो देखिए ड्यूरिंग महाजनपद्स एंड मौर्यंस द एरिया वॉज रिफर्ड एज पुंद्रवर्धन भुक्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जब महाजनपद्स और जब मौर्यंस रूल कर रहे थे, ठीक है, मगध से जब रूल कर रहे थे, तो बंगाल वाला जो रीजन है उसको जो जिस नाम से बुलाया जाता था दैट इज पुंद्रवर्धन भुक्ति, ठीक है। भुक्ति क्या है, भुक्ति मैं अभी बता चुकी हूँ, जब गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, भुक्ति इज कॉल्ड प्रोविंस। भुक्ति क्या है, प्रोविंस है, ठीक है। तो पुंद्रवर्धन भुक्ति, ये याद रखना कि पुंद्रवर्धन भुक्ति किसका नाम है, बंगाल का नाम है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। फ्रॉम 325 AD ऑनवर्ड्स स्टेट फॉर्मेशन स्टार्टेड, ठीक है, तो बंगाल में भी स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो गया। और यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई, समताता डायनेस्टी एंड वंगास, ठीक है। तो समताता डायनेस्टी और वंगास ने इस रीजन में रूल करना शुरू किया। वंगास के बारे में पहले बता चुकी हूँ जब मैं चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ा रही थी, है ना, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रगुप्त 2 जो है इन्होंने कॉन्फिडरेसी ऑफ वंगास एंड वहिलकास, ठीक है, इन दोनों की कॉन्फिडरेसी को मिलके हराया था। और ये पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था जो वंगास है ये कहाँ से रूल कर रहे थे, ये मॉडर्न डे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से थे। और ये जो वहिलकास है ये कहाँ से थे, ये मॉडर्न डे अफगानिस्तान वाली साइड, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली साइड, तो यहाँ से थे वहिलकास, ठीक है। तो वंगास के बारे में तो ये है, तो ये याद रखना वंगास कहाँ पे है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका एरिया क्या है, वो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब समताता डायनेस्टी, ठीक है, समताता डायनेस्टी भी कहाँ से है, बंगाल वाले रीजन से, इतना तो याद रखना ही है। तो समताता डायनेस्टी कहाँ से रूल करी थी, देखो बंगाल, ठीक है। तो डेल्टाइक पोर्शन ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की जो डेल्टा वाला रीजन है मेनली, वहाँ से जो है समताता डायनेस्टी रूल करी थी, ठीक है। तो रूलर्स हियर एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ समुद्रगुप्त। तो जब समताता रूलर्स थे तो उस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी में कौन से रूलर थे, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समताता महाराजास हैड देयर ओन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनके फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ही थे, ठीक है, क्योंकि इनकी अथॉरिटी मान रहे थे, समताता रूलर्स समुद्रगुप्त की अथॉरिटी मान रहे थे, ठीक है। बट समताता रूलर्स के पास अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अपैरेटस था, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी थी, ठीक है। समताता रूलर्स के पास इस टाइम पे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी थी, ठीक है। पर किसकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे थे, समुद्रगुप्त की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समताता के बाद कौन आए, बंगाल वाले रीजन में ही गॉड, ठीक है। सो दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये याद रखना, दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे समताता रूलर्स ने समुद्रगुप्त की
जो सुजरेनिटी थी वो एक्सेप्ट की थी, पर गॉड जो थे दिस वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड मेनली रूल्ड बाय द रूलर शशांक। ठीक है, तो शशांक इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। ठीक है, ये कब आई, ये डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD। ठीक है, तो 600 AD के टाइम पे डायनेस्टी इमर्ज हो रही थी। मेन रूलर कौन है, शशांक। और शशांक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल अकाउंट्स, ह्यूआन सांग के ट्रैवल अकाउंट से मिलती है। ठीक है, तो इसमें ये बात है कि देखिए शशांक और जो हर्षवर्धन थे वो कंटेम्प्रेरी थे। अब हर्षवर्धन कौन है, ठीक है, हर्षा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो शशांक और हर्षवर्धन कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, प्रोमिनेंट रूलर थे ये भी, हर्षवर्धन भी, जो थानेसर जो अभी मॉडर्न डे हरियाणा में है वहाँ से रूल कर रहे थे। ठीक है, तो शशांक देखिए, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो हर्षवर्धन थे इनिशियली ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, बट लेटर ही वॉज गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स बुद्धिज्म। ठीक है, तो उन्होंने ह्यूआनसांग को इनवाइट भी किया था। ह्यूआनसांग जब आए थे बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए तो उनको इनविटेशन भी दिया था। ठीक है, फिर कुछ असेंबलीज भी रखी थी, कुछ धर्म पे बात करने के लिए असेंबलीज भी रखी थी। ठीक है, तो क्योंकि वो देखते थे कि जो हर्षवर्धन है ही वॉज गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स बुद्धिज्म, तो क्या हुआ, शशांक जो हैं इनको अपना एनिमी मानते थे, हर्षवर्धन को अपना एनिमी मानते थे, और इसी के चलते इन्होंने बोधि ट्री जो है उसको कट भी कर दिया था। ठीक है, बोधि ट्री को कट भी कर दिया था। और ये ह्यूआनसांग के ट्रैवल अकाउंट से हमें बात पता चलती है कि 637 AD में शशांक गॉड डाइड। ठीक है, तो शशांक की मृत्यु हो चुकी थी 637 AD में। ठीक है, अब जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे इनके बारे में और थोड़ा कुछ जानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही जानो, गॉड के डायनेस्टी के बारे में इतना ही है बस। इसमें आप ये याद रखना कि प्रोमिनेंट रूलर कौन है, शशांक। ठीक है, एंड ही इज़ द एनिमी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, अब नेक्स्ट गॉड के बाद, ठीक है, पोस्ट गॉड कौन कौन से, देखो ढाका एरिया से, बांग्लादेश के रीजन्स हैं। ठीक है, ढाका एरिया से खड़का रूल कर रहे थे और कोमिला एरिया से लोकनाथ और रतास रूल कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे ये जो है दिस इज लाइक, तो देखिए ये आप बांग्लादेश समझिएगा, मैंने थोड़ा बनाया से ये जो सेंटर है, सेंटर में ढाका है और थोड़ा इधर साइड में इधर कोमिला एरिया है। ठीक है, आप मैप में देखिएगा तो ढाका से कौन रूल कर रहा था, खड़गास, एंड कोमिला से कौन रूल करते थे, लोकनाथ और रत्ता। ठीक है, इतना बस याद रखना, नाम याद रखना, बस इतना काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट दंडभुक्ति का भी बस रीजन याद रख लो। दिस रीजन लाइज बिटवीन बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा के बीच में ये जो रीजन है दंडभुक्ति, तो ठीक है, तो ये जो बॉर्डर एरिया है, सो दंडभुक्ति ऑल्सो एक्टेड एज अ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, यहाँ पे भी अपने जो इस रीजन के भी जो रूलर्स थे उनके पास अपनी फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, अपनी ब्यूरोक्रेसी मेंटेन कर सकते थे और टैक्सेस वगैरह, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, टैक्सेस लगा सकते थे। ठीक है, रीजन कहाँ है, बंगाल और ओडिशा के बीच में। ठीक, अब देखिए एक ऑफिशियल की बात करेंगे हम, अग्रहारिका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम की। तो क्योंकि लैंड ग्रांट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो एक ऑफिशियल अपॉइंट करना ज़रूरी था हु कुड लुक आफ्टर दिस सिस्टम। ठीक है, तो वो जो ऑफिशियल था उसका नाम था अग्रहारिका। बस इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, तो अग्रहारिका, तो अब देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। ईच स्टेट प्रैक्टिस्ड एक्सपेंशन थ्रू वॉर एंड लैंड ग्रांट्स। तो हर स्टेट जो है वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन्स हैं वो अपने अंडर लाने की, तो वॉर भी कर रहा था और लैंड ग्रांट भी कर रहा था ब्राह्मण, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, नोबल्स वगैरह को, है ना। तो अब ये जो सिस्टम है, ये जो एंडोमेंट्स है, ये इतने ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ा जिसका नाम था मतलब जिसको ये पोस्ट दी गई अग्रहारिका की। ठीक है, तो अग्रहारिका, तो ही वॉज द वन हु लुक्ड आफ्टर दिस सिस्टम। ठीक है, इतना ही है। फिर नेक्स्ट असम, और इसका जो एंशियंट नाम है दैट इज कामरूप। ठीक है, दिस रीजन रोज टू प्रोमिनेंस इन 7th century AD। ठीक है, पर उससे पहले ही चलता हुआ आ रहा था, 6th century AD से ही संस्कृत और आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। ठीक है, संस्कृत और आर्ट ऑफ राइटिंग कब से, 6th century AD से। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, आसाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल जो रूलर्स हैं उनको टाइटल दिया जाता था वर्मन का। ठीक है, वो क्या टाइटल लगाते थे, वर्मन। जैसे भास्कर वर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। भास्कर वर्मन इंपॉर्टेंट क्यों है, ही वॉज एन अलाय ऑफ हर्षा। ठीक है, तो हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो दोबारा से नाम आएगा भास्कर वर्मन का। ठीक है, सो भास्कर वर्मन कौन है, अलाय ऑफ हर्षा। ठीक है, और एक और बस ये है निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो निधनपुर है दिस इज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, CU लिख दिया मैंने कॉपर के लिए। ठीक
ठीक है। तो निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये भास्कर वर्मन की है। इसके यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है लैंड ग्रांट्स की, कि इनके टाइम पे भी लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा हुई क्या हो रहा है। तो निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें क्या डिटेल मिलती है कि भास्कर वर्मन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स हुए, ठीक है। और ये जो लैंड ग्रांट्स हैं ये मोस्टली ब्राह्मण्स को जा रहे थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंड दिए गए, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भास्कर वर्मन ऑल्सो। एंड दिस इज रिटन इन निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये याद रखना, ये जो निधनपुर है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें कहाँ मिला, बांग्लादेश में। दिस इज मतलब मॉडर्न डे बांग्लादेश में मिला है, ठीक है, निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही था। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने स्टार्ट किया था हुन्स, वकातक्स और थोड़ा ईस्टर्न इंडिया के जो एम्पायर्स हैं उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जब हम गुप्तास वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने हुन्स और वकातक्स जो है उसके बारे में सुना था, ठीक है, कि ठीक है इस तरीके के कोई अटैक्स भी हुए हैं या ऐसी कोई डायनेस्टी भी डेक्कन में एग्जिस्ट कर रही थी। सो यहाँ पे मैंने आपको हुन्स के बारे में बताया कि दे रूल्ड फ्रॉम 500 to 530 AD। दे वर प्रिमिटिव पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। और कहाँ पे ऑक्सस रिवर से वो अफगानिस्तान से फिर उसके बाद इंडिया में एंटर किया उन्होंने 458 AD। पर क्या हुआ कि स्कंदगुप्त चेकमेटेड देम, ठीक है। ये याद रखना, दे न्यू नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो सेंट्रल इंडिया मालवा में बना लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है, तोरामन एंड मिहिरकुल। मिहिरकुल शेवाइट हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ही वॉज परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। 530 AD में दे वर अप्रूटेड बाय यशोधर्मन ऑफ मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे आज के टाइम में, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश। फिर वाकातक्स के बारे में बताया, इनकी लोकेशन बताई। फिर सातवां अंश के बाद आए थे, चालुक्य से पहले के हैं। फाउंडर कौन है, विंध्य शक्ति। रियल फाउंडर प्रवर सेन, ठीक है। फिर रुद्रसेन वन आए, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्त। फिर पृथ्वीसेन कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त। उनकी बेटी प्रभावती गुप्ता मैरिड टू रुद्रसेन टू। फिर रुद्रसेन टू डाइड अर्ली, तो क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता रूल्ड एज रेजेंट। चंद्रगुप्त टू मेड उज्जैन देयर सेकंड कैपिटल। फिर उसके बाद दामोदर सेन और यू कैन से प्रवर सेन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि ही कंपोज्ड सेतुबंध और रावणाहु, विच इज़ अ पोएट्री रिटन इन मराठी स्क्रिप्ट। ईस्टर्न एम्पायर्स में आई टोल्ड यू अबाउट द रोल प्लेड बाय द लैंड ग्रांट्स, ठीक है, जिसमें कि हमने सबसे पहले कलिंगा पढ़ा, ठीक है, ओडिशा वाला रीजन। चेदी डायनेस्टी पढ़ ली, पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया 4 to 6 सेंचुरी AD के बीच में। तो अभक्तास, वशिष्ठास, नालास, मानस, ठीक है, वो याद रखना उड़ीसा से रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ईच स्टेट डेवलप्ड इट्स ओन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और 350 AD से संस्कृत भी यूज होनी शुरू हुई। उसके बाद फिर बंगाल के बारे में बताया, यहाँ पे पुनर्वर्धन भुक्ति और मेनली दंड भुक्ति। तो पुनर्वर्धन भुक्ति और दंड भुक्ति, ये याद रखना। फिर मैंने आपको यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन बताया, समताता रूलर्स के बारे में बताया, दैट दे एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। बट गौड़ डायनेस्टी दे वर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और यहाँ पे एक रूलर के बारे में बताया, शशांक, ठीक है, एंड ही ऑल्सो कट द बौद्धि ट्री। तो नेक्स्ट पोस्ट गॉड में मैंने आपको बताया खडगास, लोकनाथ एंड रतास। तो खडगास रूल फ्रॉम ढाका एरिया, लोकनाथ एंड रतास रूल फ्रॉम कमिल एरिया। दंड भुक्ति जो है वो बंगाल और ओडिशा के बीच में है। अग्रहारिका ऑफिशियल हु लुक्ड आफ्टर द लैंड ग्रांट्स। एंड देन असम और कामरूप के बारे में, असम या फिर एंशिएंट नेम कामरूप भी है, तो उसके बारे में बताया कि 6 सेंचुरी AD में यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग संस्कृत स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ के रूलर्स ने जो टाइटल एज्यूम किया दैट वाज वर्मन, जिसमें कि एक प्रोमिनेंट रूलर है भास्कर वर्मन हु वाज एन अलाय ऑफ हर्षा, ठीक है। और भास्कर वर्मन से रिलेटेड एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। दिस निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इन बांग्लादेश, ठीक है, जिसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में बताया कि कैसे भास्कर वर्मन ने भी लैंड ग्रांट्स किए, ठीक है, ब्राह्मण्स को। तो इतना ही है आज के लेक्चर में, इतना ही था। इसको पढ़ो, इसको रिवाइज करो अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस lecture to your friends. All the best for your preparation. We'll see you in the next lecture. Bye. Jai Hind.